नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और मेरा नाम है प्रेम और पहले की तरह ही आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस का दूसरा रूप, जिसका कि नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। जब हम क्या करते हैं, जब जो है इस टेंस में कोई काम अगर बीते हुए समय में लगातार जारी रहता था तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई जो है बीते हुए टाइम में कोई कार्य हो रहा था, लगातार हो रहा था। मतलब कि जैसे वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। ये तो सिंपल सा आपने देखा। अब इसकी पहचान जो है, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे जो है किसी वाक्य के अंत में अगर आता है तो उससे हम समझते हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपको शायद यहाँ पे लाइटिंग आ रहा होगा, लाइटिंग के कारण क्या करें, आपके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वेयर, उसके बाद आप देख सकते हैं वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर होगा तो अब लगाएंगे ही। तो सिंपल सी बात है, रहा था, रहे थे वाक्य में रहेगा और इसमें हम वॉज वेयर लगाएंगे। देखो वॉज वेयर पे आपको ध्यान देना है। वॉज और वेयर कहाँ पे लगाते हैं? आई के साथ और ही सी इट के साथ, जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मैंने एक टेंस में बताया था, आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं वीडियो इसी चैनल पे, जहाँ पे मैंने एक वीडियो में बताया था कि हर एक टेंस में लगभग यही नियम रहता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, आई के साथ, जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई है तो इसमें आप ध्यान रखोगे कि आई है एक, फिर इसके साथ हो गया हमारा ही एंड सी, और ही सी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। इट एंड एक नेम, वन नेम। वन नेम का सीधा सा मतलब है कि दुनिया का कोई भी एक नाम हो तो इन सभी के साथ लगेगा वॉज। अब जाहिर सी बात है, आपने वॉज का इस्तेमाल कर लिया है तो बाकी सब के साथ हम वेयर लगाएंगे। दैट मीन्स आई के जगह पे अगर वी रहेगा, मैं और हम लोग, तो हम लोग के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। और यू का मतलब होता है तुम, आप या आप लोग या तुम लोग, यू के साथ भी वेयर लगेगा। और यहाँ पे वन नेम मतलब अगर एक नाम है, एक नाम के जगह पे अगर दो नाम हो या फिर एक से अधिक कितनी भी हो, मतलब कि यहाँ पे एक नाम है, एक से अधिक जितनी भी नाम हो उस सब के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। तो वाज और वेयर का प्रयोग आपने सीखा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो वीडियो को रोकिए, पीछे करके फिर से प्ले करिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। आगे हम अगर ले सकते हैं जैसे कि ही वॉज प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग का मतलब हुआ वह खेल रहा था। वह खेल रहा था, कब का टाइम है ये, बीता हुआ टाइम है, पास्ट टाइम है, पास्ट टेंस है, इसलिए खेल रहा था। पास्ट टेंस में वो काम कर रहा था लगातार। आपने जाना कि कैसे हम जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आता है हमारा बात निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस के बारे में अभी बताऊंगा, जो कि मैं इसको इरेज करने के बाद अभी बताता हूँ। अब इसमें क्या होता है निगेटिव सेंटेंस में, माफ़ी चाहूँगा, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपका नोट का प्रयोग होता है। और नोट का प्रयोग हमेशा जो है सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर होता है और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। नोट मतलब नहीं। यहाँ पे था वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी के जगह पे होता कि वर्षा नहीं हो रही थी, तो क्या होता, इट वाज नोट रेनिंग। और देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपको रेनिंग जो है हमेशा ही रहेगा। दैट मीन्स कि वर्ब फोर जो है हमेशा रहेगा। अब वर्ब फोर किसी भी वर्ब में जो है अंत में हम लगाते हैं आईएनजी, तो वह बनता है वर्ब का चौथा रूप। इस तरह आपने देखा निगेटिव सेंटेंस। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जो आप खुद से एक बार याद करेंगे, रिमेंबर करके, और फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। जैसे हो सकता है वह खेल नहीं रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था। ध्यान रखेंगे लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं इसका माफ़ी चाहूँगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सीधा सा मतलब है कि क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। जैसे कि क्या वर्षा हो रही थी, हमने किसी से आस्क किया, पूछा कि क्या वर्षा हो रही थी, तो क्या जैसे आया सेंटेंस के शब्द के अंत में, तो हमने क्या किया, हमने इस वाज को पहले रखा और फिर क्या लिखा, वाज
इट रेनिंग, बाकी तो सेम ही रहेगा, रेनिंग RAINING। वाज इट रेनिंग, फिर वाज ही प्लेइंग। वाज ही प्लेइंग का मतलब क्या हुआ कि क्या वह खेल रहा था, यह आप समझ सकते हैं कैसे इसमें हम बनाते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या वर्षा नहीं हो रहा था या नहीं हो रही थी, क्या वो नहीं खेल रहा था, फिर क्या करेंगे, वाज ही नॉट प्लेइंग। देख रहे हो आप, पहले हम वर्ब का उपयोग कर रहे हैं, ये भी तो एक वर्ब है ना, जो हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब आपने समझा था। तो वाज ही नॉट प्लेइंग, सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम करते हैं नोट का प्रयोग, ठीक है। तो वाज ही नॉट प्लेइंग, इससे बनेगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव। कई सारे वाक्य आप सोचिए और बना के उसको कमेंट करके मुझे बताइए। कहीं पे दिक्कत हुई है तब भी आप कमेंट करिए, कहीं पे समझने में कठिनाई है। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।